कलेक्ट्रेट के सामने तीसरे दिन भी धरना जारी, अधिवक्ताओं सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग का जन समर्थन। इसमें जो है तो पंकज श्रीवास्तव की गड़बड़ी कम है। कलेक्टर साहब ने स्वयं छूट दिया, ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वयं एग्जिट किया हो। अगर ऐसी बात ना होती तो इतने विरोध के बाद बहुत सारे प्रकरण उजागर हुए कि पंकज श्रीवास्तव, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात कि जिला मुख्यालय में कोई भी ऐसा कर्मचारी जो भी है उसको जो है इसमें हमारे अधिवक्ताओं की भागीदारी रहेगी। अगर उसको हटाया नहीं जाता तो हम लोग कल हो सकता है कि कलेक्टर साहब से अलग से बात करेंगे, उसे विमर्श करेंगे। इस तरह से हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि वो इस बात को संज्ञान में लेते हुए ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को जो संरक्षण दे रहा है उसको भी हटाए। भ्रष्ट कर्मचारी को तो हटाए ही। बहुत आंदोलन करते हैं, आर पार लड़ाई लड़ेंगे और ईंट की जब पत्थर से देंगे, हम लोग झुकने वाले नहीं है। आप देख लेना और आने वाले समय अभी वक्त है, पंकज श्रीवास्तव को हटाइए नहीं। यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने चल रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी अनवरत जारी रहा। धरने के तीसरे दिन अधिवक्ताओं सहित क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों और जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों का लगातार समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शन में भाग लेने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती दिखाई दे रही है। मनगवा से चलकर मऊगंज पहुंची रेखा मिश्रा, विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ ने धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता केसरी प्रसाद पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मिश्रा, अधिवक्ता संघ के सचिव उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता पंकज मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 15 लालमणि त्रिपाठी सहित क्षेत्र के दर्जनों संभ्रांत नागरिक धरने में शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कलेक्टर द्वारा जिले में धारा 163 लागू किए जाने के बावजूद जन समर्थन कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। धरना स्थल पर आम नागरिकों की बढ़ती भागीदारी यह दर्शा रही है कि आंदोलन को समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। स्थिति पर जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के निराकरण तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। आइए सीधे जुड़ते हैं अधिवक्ताओं सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उक्त धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। एक अधिवक्ता कानून का ज्ञाता होता है और विधि का ज्ञाता होता है, लोगों को न्याय दिलाता है। इस धरना प्रदर्शन के बाद जिले में धारा 163 कलेक्टर द्वारा लगाई गई है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये तो दमनकारी नीतियां हैं। जब देश में अंग्रेजों का शासन था तो जो लोग उनके कानून, उनके बनाए नियम को नहीं मानते थे तो दमनकारी नीतियां अपनाते थे। किस ढंग से वो उनकी बात मानेगा? यातनाओं से, कोड़े से, हत्या करने से। तो ये माननीय कलेक्टर साहब ये जो है तो मतलब कोई बोले ना उनके विरोध में, कोई सच्ची बात ना बोले, इसके लिए उन्होंने 163 लगाई है कि सबको बोलने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन सच्ची बात जो है तो छुप नहीं सकती है। मऊगंज में मैं विधि का व्यवसायी हूँ, अधिवक्ता हूँ पेशे से। ऐसा कोई राजस्व न्यायालय नहीं है जहाँ पे कोई भी फैसले बिना पैसे के होते हो। जिसके पक्ष में भी निर्णय हुआ होगा निश्चित तौर पर उसने पैसा दिया होगा तभी उसके पक्ष में फैसले हुए होंगे। चाहे कलेक्टर कोर्ट की बात हो, अपर कलेक्टर कोर्ट की बात हो, चाहे एसडीएम की बात हो, चाहे तहसीलदार की बात हो, बिना पैसे के किसी के भी पक्ष में फैसला उसके पक्ष में नहीं हो सकता। अगर दो पक्ष है और दो पक्ष होते हैं, हर मामले में दो पक्ष होते हैं, जो पैसा देगा उसी के पक्ष में निर्णय होगा। न्याय और न्याय नहीं होता है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा रहा कि कौन सी ऐसी वजह है जिसको लेकर कलेक्टर साहब पंकज को नहीं हटाना चाहते हैं? ये तो लैब परिचालक है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, जिले में बहुत योग्य और कर्मचारी यहाँ पर हैं, उनको क्यों नहीं रखा जा रहा है? उनके स्थान में पंकज पर क्या होता है कि हर व्यक्ति को हर काम में महारत नहीं हासिल होती है। पंकज श्रीवास्तव जो है तो चाहे माइनिंग हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे पुलिस हो, हर विभाग से उसकी बराबर, चूंकि पूर्व से यहाँ पे पदस्थ है वो बहुत दिनों से, और वो पैसे का लेन देन बराबर करता रहा है। पूर्व में भी अन्य जितने भी अधिकारी रहे हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति थर्ड मैन को नहीं लाना चाहता कि जिससे उसकी कहीं पे पोल और सीक्रेसी लीक हो।
ये बताइए कि कलेक्टर जो हो तो IAS अधिकारी है, पहले जो राजा होते थे तो जो उनका मंत्री होता था, सलाहकार होता था, तो बहुत होशियार व्यक्ति को, बुद्धिजीवी व्यक्ति को रखते थे, उसको उन्होंने दलाल होशियारी, इसमें जो है तो पंकज श्रीवास्तव की गड़बड़ी कम है। कलेक्टर साहब ने स्वयं छूट दिया, ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वयं इंगित किया हो। अगर ऐसी बात ना होती तो इतने विरोध के बाद बहुत सारे प्रकरण उजागर हुए कि पंकज श्रीवास्तव, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात कि जिला मुख्यालय में कोई भी ऐसा कर्मचारी जो भी है उसको जो है तो स्थानीय है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित व्यक्ति होगा, तो स्थानीय व्यक्ति को तो कर्मचारी ऐसे महत्वपूर्ण सेक्शनों में रखना ही नहीं चाहिए। तो दलाली करने के लिए रखे हुए हर विभाग वो करता है। सबसे ज्यादा इस समय पे आप देखिए कि माइनिंग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा राजस्व के निर्णयों में कितना भ्रष्टाचार है। तो पैसे के लेन देन के लिए कोई न कोई माध्यम होना चाहिए, तो दलाल पाल के रखे हुए हैं। आगे जिस तरह से जिला प्रशासन की गतिविधियां दिख रही हैं, अधिवक्ता संघ का क्या रोल रहेगा इस पूरे धरना प्रदर्शन? अगर कलेक्टर साहब ईमानदार होते तो मैं उनके ईमानदारी पे, मैं उनपे व्यक्तिगत लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर जितने आरोप लग रहे हैं तो क्या इंटरेस्ट है कि उसको जो है तो उसी सीट पे बरकरार रखा जाए। उनके लिए तो जितने भी कर्मचारी किसी विभाग से, कॉलेज में हम बोलते हैं कि कर्मचारी कम है, तो अगर जो यहाँ से आया है तो कॉलेज में भी कर्मचारी कम हुए होंगे, इसको भेज के दूसरे कॉलेज से एक कर्मचारी को अटैचमेंट कर सकते हैं, यानी किसी भी विभाग से कर्मचारी बुला सकते हैं। क्या जरूरी है कि जिस पे दाग लग रहा है उसी को हम अपना निसचिव बना के रखें? भाई किसी विभाग के दूसरे कर्मचारी को भी बुला के अपने सीट पे बैठा सकते हैं अपने उसमें। धरना प्रदर्शन मान लीजिए चलता है और कुछ उसमें क्रिया प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो कैसा सहयोग रहेगा अधिवक्ता संघ? अधिवक्ता संघ का पूरा सहयोग है। अधिवक्ता संघ जो है तो ये चाहता है कि ईमानदार कर्मचारी रहे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। तो इसमें जो गुरु जी की, त्रिपाठी जी की जो लड़ाई है, हमेशा उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं तो बहुत दिनों से, लगभग 40 साल से जानता हूँ, मेरी 50 साल की उम्र, 10 साल की उम्र से जानता हूँ। तो गुरुजी को जितना मैं जानता हूँ तो जानता हूँ कि उनका जीवन इस संघर्षों से भरा रहा और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, और उनके इस अन्याय की लड़ाई में हम सब उनके साथ है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान के मंच के बैनर तले लगातार तीसरे दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। कल जिला कलेक्टर द्वारा धारा 163 लगाई गई जिले में, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अब क्योंकि जिस प्रसंग पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका पूर्व से भी विरोध हो रहा है। पंकज श्रीवास्तव का एक अनुकंपा नियुक्ति वाला, एक चपरासी के कैडर का व्यक्ति जो इस कलेक्ट्रेट में पीए बनकर काम कर रहा है, लाल बत्ती से चल रहा है। इसकी बहुत शिकायतें हमारे अधिवक्ता संघ में इसकी पड़ी हुई हैं। लोगों ने मौखिक रूप से, उस समय जब श्रीवास्तव जी रहा करते थे, इसके पूर्व उनसे मौखिक रूप से हमारे अधिवक्ताओं ने शिकायत किया था कि इसको वापस भेज दीजिए, उसके स्थान पर दूसरा कोई बाबू आप रख लीजिए। इसकी बहुत लंबी शिकायतें हैं। बहरहाल वो चले गए, बात सामान्य थी, लेकिन ये बार बार प्रकरण इस ढंग का जो आ रहा है, तो सबको जो शिकायतें इसकी मिल रही है। हमारे अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने कई बार संघ में शिकायत इसकी किया कि घूस लेता है, घूस देता है, दिलाता है। हम लोगों ने इसको गहन ध्यान से नहीं लिया। हो सकता है सुधार आ जाए इसमें। मौखिक रूप से उसको समझाया भी गया कि हमारे अधिवक्ता आते हैं, थोड़े तमीज से मिला करो, अच्छे ढंग से बात किया करो, जो काम हो माने अस्थायी ढंग से जो काम हो आप करो, लेकिन घूसखोरी वाला ये प्रसंग नहीं आना चाहिए, दलाली वाला काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो परसों से हम लोगों को देखने और सुनने को जो मिला, आपका हमारा दायित्व होता है, संविधान में है कि हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लड़ना मेरा अधिकार है। हमारे लिए कलेक्टर साहब हैं, कर्मचारी हमारे हैं, जो हमारी सुविधा के लिए, हमारी समस्याओं के लिए, पब्लिक की समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं। इसलिए हमारा भी इस जो आंदोलन ये चल रहा है, इसमें हमारे अधिवक्ताओं की भागीदारी रहेगी। अगर उसको हटाया नहीं जाता तो हम लोग कल हो सकता है कि कलेक्टर साहब से अलग से बात करेंगे, उसे विमर्श करेंगे कि आप इसको हटा दीजिए, दूसरा कर्मचारी आ जाए। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होने की क्या जरूरत है?
अगर नहीं मानते तो जो आप सब करेंगे उसके साथ हम लोग भी जुड़कर काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद केदारनाथ अमर रहे, शहीद केदारनाथ अमर रहे। धरना प्रदर्शन को और कलेक्टर द्वारा जो धारा 163 जिला में लगाई गई, कैसे देखते हैं आप मामले को? जी ऐसा है, इनको ऐसी धाराएं नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये महाराज जी जो बैठे हुए थे, व्यक्तिगत काम तो इनका है नहीं कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है, पूरे समाज के लिए बैठे हुए हैं। और ये राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ के किसान ही आते हैं। तो यदि इस तरह से भ्रष्ट कर्मचारी रहेंगे तो फिर कैसा काम चलेगा। ये तो नवीन जिला है, तो यहाँ तो और विशेष तौर पर अधिकारियों को और कर्मचारियों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और हमको आश्चर्य हो रहा है। मैं मनगवा से आई हूँ, मेरा नाम रेखा मिश्रा है, मैं विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की। तो मैं आज मनगवा से चल करके यहाँ आई हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखी कि यहाँ चल रहा कार्यक्रम तो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबका कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। तो मुझे तो ये शर्म आ रही कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको तो बराबर साथ देना चाहिए ना, क्योंकि जनता के ही द्वारा वो चुने जाते हैं। जनता ने उनको नेता बनाया है, विधायक बनाया है, तो उनको तो ये सोचना चाहिए कितने बड़े ठंड में एकांत में वो बैठे हुए हैं। आज 3 दिन से लगातार आप लोग बता रहे हैं कि 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है धरने का, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और आना चाहिए और अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को सुनना चाहिए और उनको खुद कलेक्टर महोदय से मिल करके त्वरित निराकरण करवाना चाहिए। और इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारी को हटाना भी चाहिए और उनके ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि हर जगह सबका आना जाना लगा रहता है, ये ऐसा विभाग है। और फिर जो है तो कलेक्टर तो जिले के मुखिया होते हैं ना, यदि उनके द्वारा मिलकर के इस तरह से भ्रष्टाचार करवाया जाएगा तो फिर जिला कैसे चल पाएगा। ये तो शर्म की बात है ना। इसीलिए सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और उनको अपना निर्णय देना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को हटाएं और कार्रवाई भी करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हम भ्रष्ट कर्मचारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, क्या उनके पास इसकी भनक ना लगी होगी कानों में कि वहां पर बैठे हुए हैं, मतलब एकांत ही जंगल इसको कहा जाएगा, एकांत जगह है, ठंडी का समय है और बुजुर्ग आदमी है। यदि मान लीजिए उनके जान मान को कोई खतरा होता तो क्या कलेक्टर महोदय उनके परिवार का पालन पोषण कर देंगे? नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि वो इस बात को संज्ञान में लेते हुए ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को जो संरक्षण दे रहा है उसको भी हटाए। भ्रष्ट कर्मचारी को तो हटाए ही, जो इस कर्मचारी को संरक्षण दे रहा है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाए, क्योंकि जिले में इस तरह की जो है तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आज मैं आई हूँ तो मैं और महिलाओं को, जितने भी हमारे संगठन की महिलाएं माताएं बहनें हैं, मैं उनके साथ में आऊंगी और जो भी जैसा भी होगा, जेल जाना पड़ेगा तो भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि महाराज जी हमारे बैठे हुए हैं। उनका ये व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है, क्योंकि भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि ये हमारे जो है तो कॉमन सेंस की बात है कि यदि हमारे द्वार पे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि ये कलेक्टर साहब का यहाँ के मुखिया वो है, कलेक्टर कार्यालय है, तो वैसे भी यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो उससे आकर के पूछना चाहिए कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आप क्यों बैठे हुए हैं, आप क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल किसी तरह की जानकारी ही नहीं ले रहे हैं, जैसा उनके कान में कोई भनक ही नहीं जा रही हो। तो ये गलत बात है, वो आए और जो ये समस्या है उसका त्वरित निराकरण करें। और मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जिले को इस तरह से खतरे में ना डाला जाए। थैंक यू। क्या जानना चाहेंगे आपका? मैं कामरेड लालमती पाठी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 15। मऊगंज जिला में कलेक्टर कार्यालय के सामने 3 दिन से धरना प्रदर्शन चालू है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भ्रष्टाचार को लेकर। माननीय पत्रकार महोदय जी, बड़े दुख के साथ ये हम लोग यहाँ बैठे हैं। मऊगंज जिला बना, लगा कि चलो यहाँ मऊगंज में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबका विकास होगा, शिक्षा स्वास्थ्य सब में अच्छी तरक्की होगी। जिला बनने के बाद लगातार चाहे पुलिस का अपराध हो, चाहे कलेक्ट्रेट में जितने कलेक्टर महोदय आए हैं यहाँ जी, सारे भ्रष्टाचार के लाइन में खड़े हैं।
ये जो पंकज श्रीवास्तव वो एक चतुर स्तर के कर्मचारी आज वहाँ प्रमुख मतलब यहाँ लीडर बैठे हैं, कलेक्टर के बैठाए हैं। ये जब लगातार आंदोलन हो रहा, आंदोलन लोकतंत्र के मैन वो हथियार होता है, संविधान भी कहती है, हमारी कहती है। जब यहाँ हमारे जो है आंदोलनकर्ता सम्मानीय मुद्रिका त्रिपाठी, रमेश्वर गुप्ता, कुंज भाई तिवारी जी जैसे टेंट यहाँ लगे बैठे थे, तो यहाँ के कलेक्टर पुलिस की बल के दम अपने ताकत लगा के टेंट लगवा दिए, 163 लगवा दिए। ये कलेक्टर, ये शहीद केदारनाथ की धरती है कलेक्टर महोदय जी। ये यहाँ के लोग झुकने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं कलेक्टर महोदय जी। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ जिला के, मेरा IAS सचिव होता है मेरे के यहाँ का। हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं हैं। यहाँ से कुछ बिहार से जितने हमारे यहाँ बड़ी खुशी बात है, अधिवक्ता पूरे विश्व के मुजीबी वर्ग माना जाता है। मेरे साथ अधिवक्ता भी आ गया है, मेरे साथ एक बहनें भी आ गई है, मेरे साथ यहाँ के नौजवान छात्र भी आ गए हैं। हम सारे लोग मजबूत हैं, आर पार लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कलेक्टर अब हम कहते हैं आप देख लो, जेल तुम्हारी कितनी ऊंची देख लिया और देखेंगे। अब सामने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमें देख लो तुम्हारी आज कलेक्टर महोदय जी, आज ये तीसरा दिन है, तीसरे यहाँ कहा थे एक 3 थिकार महाबिखार, आज 3 थिकार महाबिखार में है हम। आज 4 दिन हम लोग यहाँ यही पिंडा पारेंगे, यही भुकुआ लगाएंगे। यहाँ पे जाने वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग भले हैं, हम भले भी एक्सीडेंट हो गया भोपाल के अंदर विकलांग, इसके बावजूद भी हम लोगों का हौसला है, चूंकि मेरे साथ एक वक्ता है, मेरे साथ वो बहनें हैं, मेरे साथ कुछ भी सारे लोग हैं, महात्मा जी हैं, हमें रमेश्वर गुप्ता मनगामा से आए हैं, बहुत आंदोलन करते हैं, तो आर पार लड़ाई लड़ेंगे और ईंट की जब पत्थर से देंगे, हम लोग झुकने वाले नहीं है। आप देख लेना और आने वाले समय अभी वक्त है, पंकज श्रीवास्तव को हटाइए, नहीं यहाँ से कलेक्टर हटाया जाए, मांग है, या कलेक्टर हटाया जाए, कलेक्टर यहाँ सटे या भ्रष्टाचार कलेक्टर। हम सरकार से कहते हैं कि आप यहाँ कलेक्टर हटाइए, ये नौकरशाह, ये नौकर है, ये सरकार से पैसा लेते हैं, पूरे पैसा लेते हैं, इनको वेतन मिलती है, ये नौकर है, नौकर इनके सब देता है। हम लोग जो है समाज सेवी जनसेवक हैं, जनसेवक के आगे नौकर नहीं टिक पाता है। आने वाले समय में लगातार आंदोलन जारी रहेगा। हम चाहे जितना भी आप चाहे कर्फ्यू लगा दो, चाहे गोली चलाओ, चाहे आंसू गैस चलाओ, हम लोग झुकने वाले नहीं, डूबने वाले नहीं, टूटने वाले नहीं, आर पार लड़ाई लड़ने वाले हैं।